क्या इमरान खान की मौत हो चुकी है? इमरान खान को आखिर कौन मारना चाहता है? पाकिस्तान में नेताओं की मौत का ये इतिहास इमरान खान के मामले को और रहस्यमयी क्यों बनाता है? लेकिन इमरान खान की मौत की इस खबर को समझने के लिए पाकिस्तान का इतिहास देखना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में बड़े नेताओं की मौत हमेशा सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं रही है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। फिर आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे भुट्टो को 1977 में जनरल जियाउल हक के सैन्य तख्ता पलट के बाद सत्ता से हटा दिया गया। 1979 में उन्हें हत्या के एक मामले में फांसी दे दी गई, लेकिन दशकों बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा कि भुट्टो को निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिला था। और फिर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री रहीं। बेनजीर की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के बाद हत्या कर दी गई। गोलीबारी और बम धमाके में उनकी जान गई। यानी पाकिस्तान के इतिहास में एक प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या हुई, एक प्रधानमंत्री को फांसी दी गई और एक पूर्व प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में हत्या कर दी गई। तो सवाल उठता है, क्या इमरान खान की कहानी भी इस खतरनाक राजनीतिक इतिहास की तरफ बढ़ रही है, या फिर इस बार कहानी कुछ अलग है? क्या इमरान की मौत की खबर खुद पीटीआई ने फैलाई? और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है। अगर इमरान खान की मौत की पुष्टि नहीं हुई, तो फिर ये खबर इतनी तेजी से कैसे फैली? क्या पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर से खबर निकली, या फिर क्या पीटीआई या उसके समर्थकों ने खुद ये नैरेटिव फैलाया ताकि इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान की सड़कों पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सके? इस सवाल को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल इसके समर्थन में कोई पुख्ता सबूत भी सामने नहीं आया। इसीलिए इसे तथ्य नहीं बल्कि एक संभावित एंगल के तौर पर भी देखना जरूरी है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इमरान की तबीयत, उनके मुलाकात पर रोक और जेल प्रशासन की चुप्पी ने ऐसी अफवाहों को जन्म दिया है, और सोशल मीडिया ने उस अफवाह को कुछ घंटों में पूरे पाकिस्तान में पहुंचा दिया। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है समझना, अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने नेता की मौत की झूठी खबर जानबूझकर फैलाती है, तो इसका फायदा क्या हो सकता है? इमरान खान पहले से पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं। उनके समर्थकों के बीच ये धारणा पहले से है कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर अचानक खबर फैले कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है, तो इसका भावनात्मक असर कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाया आपने कभी? पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतर सकते हैं, सरकार पर दबाव बढ़ सकता है, और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सत्ता प्रतिष्ठान इमरान की मौत की खबर को छिपा रहा है, तो कहानी उससे भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसीलिए इस पूरे मामले में सबसे जरूरी चीज है अफवाह नहीं, स्वतंत्र पुष्टि। पाकिस्तान के हुक्मरानों को सामने आकर, सेना को सामने आकर, पत्रकारों को खुलकर इस बात पर अपनी बात को, अपने तर्क को रखना चाहिए। और फिलहाल सच क्या है? जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सेहत को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इमरान खान खुद पहले भी अपनी जान को खतरा होने का दावा कर चुके हैं, और 2022 में उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। अब उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि उन्हें अदियाला जेल में अलग थलग रखा जा रहा है और परिवार और पार्टी नेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इमरान की जान को सच में खतरा है? कुछ लोग उंगली पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान और सेना की तरफ उठा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसा सवाल गूंज रहा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं? एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया कि अदियाला जेल में बंद इमरान खान की मौत हो चुकी है। दावा 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से किया गया, और जिस पत्रकार के दावे से यह सनसनी शुरू हुई, उन्होंने भी बाद में साफ किया कि उनके सूत्रों ने मौत की प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं की है। इसीलिए अभी यह कहना कि इमरान खान की हत्या हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, गलत होगा। लेकिन ये पूछना बिल्कुल जायज है कि अदियाला जेल के अंदर आखिर हो क्या रहा है? क्यों उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है? दिक्कत कहां आ रही है? क्यों उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं? और क्यों उनकी पार्टी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है?
क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि वहां किसी बड़े राजनीतिक नेता की मौत सिर्फ एक मौत नहीं, वो पूरे देश की राजनीति का रुख बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि आज अदियाला जेल की चारदीवारी के बाहर खड़ा पाकिस्तान सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, इमरान खान आखिर हैं कहां? और अगर वो सुरक्षित हैं तो फिर उनकी मौत की खबर इतनी तेजी से फैली कैसे? इमरान खान को लेकर इतना रहस्य क्यों है? क्यों परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है? क्यों उनकी पार्टी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है? और आखिर वो शख्स कौन है जिसने क्रिकेट के मैदान से निकलकर पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया और आज जेल में बंद होकर भी पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है? आज की कहानी सिर्फ इमरान खान की नहीं बल्कि उस पाकिस्तान की है जहां एक कैदी नेता की खामोशी भी सियासत में तूफान खड़ा कर देती है। क्रिकेट का वो सितारा जिसे पाकिस्तान ने सिर आंखों पर बैठाया, इमरान खान का नाम पाकिस्तान में सिर्फ राजनीति की वजह से नहीं जाना जाता। एक वक्त था जब इमरान खान पाकिस्तान के क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे थे, करिश्माई कप्तान, शानदार ऑलराउंडर और फिर 1992 का वो ऐतिहासिक क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और कप्तान थे इमरान खान। यहीं से इमरान सिर्फ क्रिकेटर नहीं रहे, वो पाकिस्तान के एक राष्ट्रीय हीरो बन गए। लेकिन शायद किसी ने तब नहीं सोचा होगा कि यही क्रिकेटर एक दिन पाकिस्तान की सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल होगा। 1996 में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी कि पीटीआई बनाई। शुरुआत आसान नहीं थी, लंबे समय तक उनकी पार्टी चुनावी राजनीति में हाशी पर रही, लेकिन इमरान ने अपने नैरेटिव नहीं बदले। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे, पुरानी राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देते रहे और पाकिस्तान के युवाओं को एक नए पाकिस्तान का सपना भी दिखाते रहे। फिर आया साल 2018, पीटीआई चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, यानी क्रिकेट के मैदान का कप्तान। अब पाकिस्तान की सरकार का कप्तान था, लेकिन इमरान की जिंदगी सिर्फ क्रिकेट और राजनीति की कहानी नहीं है, उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही। इमरान खान की पहली शादी 1995 में ब्रिटिश सोशलाइट और लेखिका जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई। दोनों के 2 बेटे हुए और 2004 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2015 में इमरान ने पत्रकार रेहम खान से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला और उसी साल दोनों अलग हो गए। फिर 2018 में इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा को आध्यात्मिक और सूफी परंपरा से जुड़ी महिला के तौर पर जाना जाता था और इमरान के साथ उनकी शादी भी पाकिस्तान में लंबे समय तक चर्चा का विषय रही। बाद में यही शादी एक बड़े कानूनी विवाद का हिस्सा भी बन गई। 2024 में इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर कानूनी विवाह मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने इस फैसले को चुनौती दी और इमरान खान की पार्टी ने इसे राजनीतिक मामला बताया, यानी इमरान की निजी जिंदगी भी धीरे धीरे उनकी राजनीतिक जिंदगी से जुड़ती चली गई। और फिर पाकिस्तान की राजनीति में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान का टकराव पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था और धीरे धीरे सैन्य प्रतिष्ठान से भी बढ़ने लगा। 2022 में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और इमरान खान सत्ता से बाहर हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति का पूरा फोकस बदल दिया। अब उनका सबसे बड़ा मुद्दा था सिस्टम के खिलाफ लड़ाई। वो अपने समर्थकों से कहते रहे कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। उनके समर्थकों के लिए इमरान अब सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले नेता बन चुके थे। और यहीं से इमरान खान की लोकप्रियता का एक नया आयाम, नया रूप सामने आया। जेल में जाने के बाद भी उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई मामलों में उनकी लोकप्रियता और उनका प्रतीकात्मक महत्व और बढ़ता गया। फिर आया 2023 और इमरान जेल पहुंच गए। अगस्त 2023 से इमरान खान जेल में हैं। उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। इस वक्त वो अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े मामले भी उनके खिलाफ लंबित हैं। पीटीआई, उनकी पार्टी, इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही है, जबकि पाकिस्तान की अदालतों में इन पर कानूनी प्रक्रिया चलती रही है। और अब एक बार फिर से कहानी वहीं पहुंच जाती है, अदियाला जेल तक। जी हां, अदियाला जेल से आई खबर ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान के परिवार, उनकी पार्टी और उनके समर्थक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी बहनों और पार्टी नेताओं ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। पीटीआई ने मांग की कि इमरान का स्वतंत्र डॉक्टरों से मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनके परिवार, वकीलों और जो निजी डॉक्टर्स हैं उनसे मिलने दिया जाए।
और इसी बीच पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान ने ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि GHQ में मौजूद 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की आशंका है कि इमरान खान शायद, जी हां, शायद शब्द का इस्तेमाल किया, अब जिंदा नहीं है। बस इस एक दावे ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया। लेकिन ध्यान रखिए, ये मौत की पुष्टि नहीं थी। खुद पत्रकार ने बाद में साफ किया कि उनके सूत्रों ने इमरान की मौत अपनी आंखों से देखने की बात नहीं कही थी। यानी मामला था आशंका का, पुष्टि का नहीं। और पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग ISPR ने भी मौत की खबरों को बेबुनियाद बताया। लेकिन सवाल फिर वहीं खत्म नहीं होता है। अगर इमरान खान जिंदा हैं तो फिर उनके परिवार और पार्टी को उनसे मिलने में इतनी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अगर उनकी तबीयत ठीक है तो स्वतंत्र मेडिकल जांच कराने में परेशानी क्या है? और अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इमरान खान को लेकर लगातार अफवाहें क्यों पैदा हो रही है? यही वो सवाल है जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में बेचैनी है, और यही बेचैनी अब सियासी आंदोलन में बदलती दिख रही है। PTI ने भी सड़कों पर उतरने की चेतावनी। इमरान खान की पार्टी यानी PTI ने साफ कहा है कि अगर उनके परिवार, डॉक्टरों और पार्टी नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। PTI नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने दावा किया है कि 20 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। पार्टी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की ओर लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है, यानी जेल के अंदर इमरान खान और जेल के बाहर एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन। अब सबसे बड़ा सवाल, इमरान खान की लोकप्रियता इतनी क्यों है? इमरान खान की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी असली ताकत को समझना है तो उनके व्यक्तिगत करिश्मे को समझना होगा। एक तरफ 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाला नेता, और अब तीसरी तरफ जेल में बंद ऐसा नेता जिसके समर्थक मानते हैं कि उसे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि इमरान की तस्वीर, उनका नाम और उनका राजनीतिक संदेश जेल के बाहर भी मौजूद है। उनके समर्थकों के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक सिंबल, एक आइकॉन बन चुके हैं। लेकिन इमरान की कहानी का दूसरा पहलू भी है। इमरान खान के आलोचक उन पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। उनकी सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था, शासन, मीडिया की स्वतंत्रता और विदेश नीति को लेकर सवाल उठे। उनके कुछ बयानों पर भी विवाद हुआ। यानी इमरान खान की कहानी सिर्फ एक लोकप्रिय नेता की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे नेता की कहानी है जिसके समर्थक उन्हें पाकिस्तान का उद्धारक मानते हैं और आलोचक उनकी राजनीति को बेहद विवादास्पद मानते हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बाद एक बात जो दोनों ही शायद सहमत हैं, इमरान खान को पाकिस्तान की राजनीति से नजरअंदाज करना मुश्किल है। फिलहाल इमरान खान की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक सच सामने लाकर रख दिया है। इमरान खान जेल में है, लेकिन उनकी राजनीति जेल के बाहर है। उनकी आवाज पर पाबंदी हो सकती है, उनसे मुलाकात रोकी जा सकती है, लेकिन उनके नाम पर पाकिस्तान की सड़कों पर भीड़ जुटाने की क्षमता अभी भी इमरान खान में बरकरार है। और शायद यही वजह है कि अदयाला जेल की 4 दीवारी के अंदर बंद एक पूर्व प्रधानमंत्री आज भी पाकिस्तान की सत्ता के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बना हुआ है। इमरान खान जिंदा है या नहीं, ये सवाल तो पाकिस्तान में समय समय पर उठता रहा है, लेकिन इतना तय है कि इमरान खान की सियासत अभी जिंदा है। कमेंट करके बताइए कि आपको